हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं संदीप, आप अपने यूट्यूब चैनल ऑन द टॉप पर। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आगे बढ़ाने चाह रहे हैं, जिसका नाम है क्या है पता है? याद करो, बताओ। अगर पहला वीडियो देखा है तो याद हो जरूर। यहाँ पर हम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सरकार क्या करती है? हम पर शासन करती है। शासन करने के लिए उसके तीन भाग हैं सरकार के। कौन कौन से? एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। ये जो विधायिका है इसको कहते हैं हम संसद, मैंने अभी बता दिया, ठीक है, संसद कहते हैं। ये जो कार्यपालिका है इसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें हमारा राष्ट्रपति भी आ जाते हैं, राष्ट्रपति, और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम भी आ जाते हैं, प्लस इसमें मंत्री परिषद भी आ जाती है। कौन? मंत्री परिषद आ जाती है, ठीक है, मंत्री परिषद। ये चीज़ें आ जाती हैं कार्यपालिका में। और सब न्यायपालिका मैंने बता दिया आपको, सुप्रीम कोर्ट बोल दो, सर्वोच्च न्यायालय बोल दो, या उच्चतम न्यायालय बोल दो, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी बताया था आपको, ये जो संसद है इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है राज्यसभा, तो प्यारे बच्चों, एक होता है लोकसभा, और तीसरा जो भाग है इसका वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये तीन भाग हैं संसद के। परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि संसद के कितने भाग हैं। बिल्कुल मत गड़बड़ करना। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के भाग हैं। संविधान ने क्या बताया? आप संविधान की बात सुनिए। संविधान ने कहा है कि भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन ये 53वां आर्टिकल बोलता है। कौन सा? 53वां। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो कार्यपालिका शक्ति प्राइम मिनिस्टर में निहित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए देखिए, राष्ट्रपति की बात करते हैं हम। राष्ट्रपति 52 आर्टिकल में आता है। कौन से में? 52। अब यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर संसद का आर्टिकल पूछे आपसे तो बताएंगे 79 बताएंगे, 79 बताएंगे। राज्यसभा का 80 आर्टिकल है, लोकसभा का 81 है, और राष्ट्रपति का 52 यानी कि 52 है। तीन आर्टिकल याद रख लो, 79, 80, 81 और 52। अब दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये भी याद रख लेना। 79, 80, 81, 52 याद कर लिया होगा। इसमें प्रश्न आता कैसे है? ये आता है, भारत में संसद का जो गठन है वो इस आर्टिकल के तहत होता है, 79 के। भारत के संविधान में राज्यसभा का गठन इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 80 के अंतर्गत आता है। लोकसभा का गठन 81 में आता है, और राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से आर्टिकल में आता है? 52 में आता है। हो गया। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की, और साथ में राष्ट्रपति की भी कर लेते हैं, ठीक है। याद रखना, राज्यसभा में मेंबर होते हैं 245। वर्तमान में याद रखना, कंफ्यूजन में मत पड़ जाना बिल्कुल भी। कोई कुछ भी बताए, बिल्कुल एक्यूरेट कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 245 हैं, 245, ठीक है। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 हैं। ये वर्तमान की बात चल रही है ना। कुछ बेवकूफ़ ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, अरे यार सर ने क्या बता दिया, ये तो 552 होते हैं। 552 अधिकतम होते हैं, वर्तमान नहीं होते यारो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति तो एक ही होता, खैर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो 245 क्या होते हैं? ये सदस्य होते हैं, और इन सदस्यों को हम बोलते क्या हैं? इन्हें बोलते हैं हम सांसद। क्या बोलते हैं? इन 245 को भी और इन 545 को भी हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, सांसद बोलते हैं। सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, है तो संसद का ही सदस्य है, इसलिए बोलेंगे उसको एमपी। क्लियर हो गया जी।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो प्यारे बच्चों। अगर तुमसे पूछे लोकसभा में कितने सदस्य हैं वर्तमान में, 545 बता देना, राज्यसभा में 245 बता देना, दोनों के जोड़ 545 और 245 कितने हो गए, 790 बता देना, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को भी शामिल कर पूछे, सारे ही पूछे टोटल, तो कितने बताओगे, 791 बता देना। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, घुमा घुमा के पूछता है सवाल, टफ पेपर आता है तो तब पता पड़ जाता है अपने आप ही। वरना हम सोचते हैं अपने आप में, क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, गलत मत सोचना बच्चों। इस गलत से ही तो बचना है। जो प्रश्न पूछे सिर्फ उसका ही जवाब देना है। अगर उससे ज़्यादा सोचते हो, गलत सोचते हो, यार ज़्यादा, कभी कभी ज़्यादा सोचना भी, बड़ा बड़ा सोचना भी गलत हो जाता है। बिल्कुल उतना सोचिए जितने की ज़रूरत है, जितना पूछ रहा उतना सोचेंगे हम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बढ़ते हैं। ये जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब समझते हो, स्थायी का मतलब है राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होता। राज्यसभा में परमानेंट सदस्य रहे जाते हैं, कभी इतने लेकिन रहते जरूर हैं। जैसे मान लो 245 होते हैं, 245 होते हैं। ठीक है, जब इनमें से रिटायरमेंट होगा इनका, जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा, कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है इसका। कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष। राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो हर 2 साल में उसके 1/3 सदस्य क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि उन्हें 6 साल हो जाते हैं। ठीक है, फिर उतनों की भर्ती नहीं हो जाती है, चुनाव हो जाता है उतनों का ही, और फिर से दोबारा पूरी हो जाती है। फिर 2 साल बाद फिर उसके 1/3 निकल जाएंगे, 1/3 ले लिए जाएंगे चुनाव द्वारा। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसमें 545 होते हैं, लेकिन इसका चुनाव जनता करती है, जनता करती है। और ये स्थायी सदन नहीं है, स्थायी सदन नहीं है, तो इसे आप अस्थायी बताओगे। ऐसा अस्थायी, यानी लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। लोकसभा और कौन भंग करता है, राष्ट्रपति भंग करता है। कौन भंग करता है, राष्ट्रपति भंग करता है। ये भी याद रखना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु इतनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। एक बात और याद रख लेना, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार में 42वें संशोधन 1976 में ये कर दिया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होगा, 6 वर्ष होगा। इंदिरा गांधी सरकार में 42वां संशोधन 1976 में, ठीक है। लेकिन पुनः गलती का आभास हुआ या गलती पर उन्होंने सुधार किया, कुछ भी समझ सकते हैं, उन्होंने दोबारा 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पर कब कर दिया गया, देखिए 42 में कितना अरा 6 वर्ष, लेकिन दोबारा 44वें संशोधन में कितना कर दिया 5 वर्ष, और अभी भी 5 वर्ष है। और इस 42वें से पहले भी 5 वर्ष था। 42वां संशोधन कब हुआ था, 1976 में, यानी 1976 में। 44वां अब हुआ था 199, ये हुआ था अब हुआ था 78 में हुआ था, 1978 में। याद रखना, 42वें संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा के 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 44वें संशोधन 1978 में यही बढ़ा हुआ 6 वर्ष का समय घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। याद रखेंगे ना आप लोग। साथ में ही देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये भी याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। इस 42वें संशोधन में ही एक काम और हुआ था, अगर आपके ध्यान हो तो। क्या हुआ था कि राष्ट्रपति को जो भी देगा, प्राइम मिनिस्टर देगा, क्या देगा, सलाह देगा। जो भी सलाह देगा वो राष्ट्रपति मानेगा, यानी राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री ये सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। बाध्य समझ रहे हो आप, मजबूर कर दिया गया कि मजबूरी है भाई, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात माननी पड़ेगी 42वें संशोधन में। लेकिन और हाँ, एक बात और, जो भी प्रधानमंत्री सलाह देगा उसे राष्ट्रपति को मानना है और एक बार में ही मानना है। लेकिन 44वें संशोधन में फिर गलती का एहसास हुआ 1978 में। उन्होंने कहा यार राष्ट्रपति को एक चांस देना चाहिए, और वो चांस ये कि राष्ट्रपति एक बार प्रधानमंत्री की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये कर दिया गया 1978 में। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया करते हैं, ज़्यादा ज्ञान लेना भी ठीक नहीं होता। इसका रिवाइज करिए, बार बार देखेंगे ना वीडियो, सारा समझ में आएगा। पिछला वीडियो जरूर देखना, तभी समझ में आता है। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।